ये रट बेवन बस ये क्या बया बस कमाई की में खाद काश करे चाहिए ना करें काशकरी नादनिशम त्रावई मेच परखम करनमच अजके पे ये खाद बकार आसे तीज खाद त्राव जमीनस हाँ काशकार बाय पन्नी मिथ्सुन टेस्ट अन्नाव पन्नी जिलस मंज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंज करनेवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ये मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करांच मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वथरन पर यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कायम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम कृषि दर्शन यानी ज़राई मंजरनाम हेत तुहस खदमत मज हाजिर दोस्तों तुझे पता कि मज वनकस लूख यम जन तीर सनत सत वाबस्त वारियों पर्मित लेखमत नौजवानों वनकस घरन मज जदीद किस्म हंद तीर यूनिट कायम कर मगर अत सत वुचान कि वारिया लूख तिम जन लुकन तीर रचान वारिया लूख तिम जन नब्र पे योर तीर अनान पे रचान खास कर वुचान कि 6 रतन तीर बाहकन खालना तो चूंकि वुचान कुलहम पे तीर सनत जन लूख अत वाबस्त तिमन मसल दरपेश कुछ जाए वुचान कि सही मार्केटिंग मंडी कह या वुचान कि बाहकन मज गसान अत तिबी सहूलियात दस्तियाब कह शड कह तिम मसल जन वनकस दरपेश अत सनतस तो हल कर सठा जरूरत या वुचान तिम जन लेदर इंडस्ट्री सत वाबस्त तिमन मसल दरपेश सारी मसल हल कर खतर आव हाल हाल SKICC श्रीनगरस मज अकि दोह जन वर्कशॉप सह आव अत मुनक़द करना कुदरतन कशीर तिमो वसीलो तो वस्पो सत मालामाल कर्मच यम बरोकार अनित यतिक लोग वारिया कार करान तो पनुन ओस्क कामयाबी सन कमावान यमन कारन मज शीप फार्मिंग यानी तीर रचन ति शामिल कशीर हिंदिस प्रत इलाकस मज खुल मैदान तो जेच जेच नय तो बहक मौजूद यमन मज आजकल लछन हंदिस तादादस मज जल तीर रचर मकामी लोकन सत बाकी इलाकों पे लोग यमन कुदरती वसीलन मज तीर रचान 6 रतन तीर मैदानी इलाकन तो 6 रतन बालई इलाकन मज रचन तीर पे माज येर बस्त तो मेंगन बेहतर हासिल करान अगरचे यह सन्नत सठा प्रान ताहम अत कार सत वाबस्त लुकन वारिया मुश्किलात वेतरन पेवान यम समन हज आमदनी कम गसान यमनी मसलन पे गौर खोज करने खतर आव हाल हाल SKICC श्रीनगरस मज अकि वर्कशॉपुक सांस करने अमुक इनकाद किसान एडवाइजरी बोर्डन तो महकमे शीप हस्बेंड्री मुश्तरक तौर कोरमुत गवर्नमेंटुक प्रोग्राम कि यम ते लुक गामन मज शहरन मज देहातन मज पहाड़न पे रोजान इहद गोस इक्विटेबल ग्रोथ गसन तो लिहाजा ऑन द ऑर्डर्स ऑफ श्री अटल डुलू फाइनेंशियल कमिश्नर जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं उनके हिदायत पर हमने 1000 फार्मर्स जो पहाड़ों पर रहते हैं जो भेड़ बकरियों के साथ उनका ये लाइवलीहुड है उनको हमने चूज़ किया है। हमारा टारगेट है हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमने 100 ट्राइबल अफेयर्स के जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको लाया है। टोटल हमारे पास आज 1000 हर एक डिस्ट्रिक्ट से 100 प्रोग्रेसिव रेयरर्स जिनको फ्लॉक स्ट्रेंथ 50 शीप या गोट से अबव है उनको यहाँ लाया है। मकसद है इस प्रोग्राम का कि ये रीच आउट प्रोग्राम है। जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के पास, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास या अलाइड सेक्टर्स के पास, ताकि उनके पास उनके वो पहुंच जाए यहाँ, उनको पूरा उन स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा। और इसका ये है कि वर्कशॉप का जो उन्वान है इट इज़ न्यू हॉरिजन्स इन शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, इट इज़ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। SKICC किस लानस मज तीर रचन वालों तो मुतलका महकमन स्टाल लगामित यमन पे तीर सन्नत हंदन मुख्तलिफ पहलुवन हज अक्सी सपदान। LG मनोज सिन्हान कोर रिबन चटित यमन स्टालन हंद इफ्तिताह। अत मौकस पे LG सिंध मुशीर RR भटनागर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू
قبائلی امور محکمک سیکرٹری شاہد اقبال چودھری، ڈائریکٹر شیپ ہسبنڈری بشیر احمد خان تو باقی افسر تہ موجود۔ ایل جی صٲبن کور یمن افسرن سی سٹالن ہند معائنہ تو کرک ٹیکنالوجی متعلق زانکاری حاصل۔ ات موقع پہ کت کران ون اٹل ڈولو صوبن دوردرشنس، یہ جو ہے شیپ ہسبنڈری کا جو ہمارے بھیڑ بکریاں چرانے والے بھائی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم بات چیت کریں گے کہ اس سیکٹر کو اور بڑھاوا دینے کے لیے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ایک نیوزی لینڈ اور جے کے گورنمنٹ کے بیچ میں ایک ایم او یو ہوا تھا جس کے تحت ہم ایک ایکشن پلان بنا رہے ہیں کہ شیپ ہسبنڈری سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اپیکس کمیٹی بنائی تھی ڈاکٹر منگلا رائے جی کی چیئرمین شپ میں، وہ بھی اس پر کام کر رہی ہے۔ تو ایکشن پلان ہم بنا رہے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں رکھنی چاہیے، یہ فیڈ بیک لینے کے لیے ہم نے بھیڑ بکری پالنے والے لوگوں کے ساتھ یہ ورکشاپ آج آرگنائز کی ہے۔ تو دن بھر ان کے ساتھ بات چیت ہوگی تو ان کے جو سجھاؤ ہوں گے ان کو ایکشن پلان میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ کرشی درشن ٹیم ست کت کران ون ڈائریکٹر شیپ ہسبنڈری بشیر احمد خان۔ آج کا جو یہ ہے یہاں پہ ہم نے شیپ ڈپارٹمنٹ کیا کام کر رہا ہے، یہ بریڈرز کے لیے کیا کر رہا ہے، اسکیمز کیا کیا ہیں، پالیسیز کیا کیا ہیں، بریڈرز کو کیا کیا ہم دیتے ہیں، کیا کیا انسٹیٹیوٹس دیتے ہیں، کیا کیا سبسڈیز دیتے ہیں اور آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج ہم نے ٹرائبلز بھی یہاں پہ لائے ہیں اور باقی بریڈرز ہیں ان کو بھی لایا ہے تاکہ آنریبل گورنر صاحب ان کو سامنے خود خطاب کریں اور ان کو ڈپارٹمنٹ کی کوششوں سے زیانیاب کرائیں۔ اس کر کینژن سٹال والن تو تیر رچھن والن ست کت، تمو کور پنن خیالاتن ہند اظہار یمہ آئہ۔ یہ ون ڈے ورکشاپ فار ٹرائبل پاپولیشن، یہ آمت ان کولیبریشن ود جے اینڈ کے ایڈوائزری بورڈ فار ٹرائبلز تر ستین ڈپارٹمنٹ آف شیپ ہسبنڈری کورمت کولیبریٹ۔ امہ مز بلمت ہر کن ڈسٹرک مز ٹرائبلز، اپراکسمیٹلی 1000 ٹرائبل بلمت فرام آل دا 10 ڈسٹرکس آف کشمیر ڈویژن۔ یہ مز آنریبل لیفٹنٹ گورنر صاحب کران چیئر آز، یہ مز ان ہاؤن ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز کیا لائف سٹاک کیا کیا کورمت ود ریسپیکٹ ٹو جرم پلازم اپ گریڈیشن، کیا نیو انووینشنز یم ڈپارٹمنٹس مز کیا ڈپارٹمنٹل سکیمز، کیا سورے ایکسٹینشن سروسز، کتن کتن کیا دیوان یمن ٹرائبلن ہند خاطر، کی سکیمز یم جنرل ماسزن خاطر فارمرن خاطر، کی سکیمز یم پرٹیکولرلی فار ٹرائبلز تمن خاطر اپرائز کرنے خاطر تو بیٚیہِ اکھ تمن ہینڈس آن ایکسپیرینس دن خاطر کہ تہندِ خاطر کیا ڈپارٹمنٹ کران، تہندِ خاطر کیا گورنمنٹ کران۔ اس آز اکھ سٹال کرمت یہ کھڑا۔ اس پروگرام آز انعقاد منعقد آمت کرنے ان کولیبریشن ود جے کے ایڈوائزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسانز ان کولیبریشن ود شیپ ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ۔ اس سون سٹال تھی وچھو، یتھ مز وچھو تھی 1 2 3 4 قسمن ہند خرگوش، بیٚیہِ چھُ برونٛٹھ کَنہِ اَسہِ بریڈر اکھ، تٔمِس چھِ بیٚیہِ 2 قسم خرگوش۔ ییٚمیُک مُدا تہٕ مقصد چھُ کہِ ریبٹری کرو أسۍ کامنائز، عام کرو أسۍ یہِ پوٗرٕ جموں کشمیر ریاستس منٛز، خاص کر کشمیر ڈوجنس منٛز۔ تہٕ اگر أسۍ ریبٹن ہٕنٛز ذِکر کرو، ریبٹ چھُ واریاہ اکھ ایٖزی جانور رچھُن۔ یہِ چھُ أکِس رٮ۪تس منٛز اَسہِ بچہِ دِوان تہٕ یتھ أسۍ لٹر سایز ونو، أکِس بریڈنگ منٛز دی یہِ لگ بگ 10 12 14 بچہِ تہِ چھُ ہٮ۪کان دِتھ۔ اٹ میٖن یہِ چھُ اکھ پرولفک جانور کہ کمس ٹایمس منٛز ہیٚکہِ امِچ پاپولیشن بٔڑِتھ تہٕ ییٚمیُک مُدا تہٕ مقصد چھُ یُس یہِ عام زٔمیٖندار یور یہِ گژھِ اویر اباؤٹ ریبٹس، کم بریڈس چھےٚ، کِتھ پٲٹھۍ چھُ پالُن، أمِس کیٛاہ چھُ کھیوٚن دیُن تہٕ أمِس کِتھ پٲٹھۍ چھےٚ کِیر کَرٕنۍ، کم بٮ۪مارِ چھےٚ گژھان أمِس تہٕ أسۍ کرو تمام بریڈرس اتھ متعلق اویر۔ یہ صدین پرٲنۍ ہٕنٛز صند یہ کرٕ واپس یہ، مگر ات پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ زورا یِوان دِنہٕ کانٛہہ۔ اگر سرکار سیریسلی یتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ اقدامات چھِ تُلٕنۍ یژھان کہ ات کیٛاہ چھِ أسۍ ہٮ۪کو یتھ پٮ۪ٹھ فارن ایکسچینج تہِ أنِتھ فیوٗچرس منٛز، أسۍ ہٮ۪کو واریاہ چیٖز کٔرِتھ۔ اَسہِ چھِ مطلب تِم چیٖز وسٲیل، ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار چیٖز چھُ یِم زن اَمِکۍ وسٲیل چھِ، مطلب کھالہٕ چھِ، تِم چھِ کٲفی کثیٖر تعدادس منٛز موٗجوٗد۔ 5 پٮ۪ٹھ 7 ساسن سِکنن تام جانور چھُ دۄہے صبحنس تمہِ پتہٕ چھِ عیٖز پٮ۪ٹھ 5 لچھ جانور ذبح یِوان کرنہٕ، عیٖدن خاندرن خُندرن پٮ۪ٹھ تیٖتۍ أسۍ چھِ وسٲیل سٮ۪ٹھاہ، مگر ضروٗرت چھےٚ انفراسٹرکچر یُس زن کٲفی سٮ۪ٹھاہ درٛوگ چھُ، تور تام چھنہٕ سٲنۍ پیٚژ۔ یُس حظ اَسہِ ییٚتہِ چلان چھُ حظ یہِ شیٖپ فارمنگ، یہِ گژھِ لوٗکھ گژھن حظ اَمہِ سۭتۍ اِنکریج، لوٗکن منٛز حظ یی اَمیُک شعوٗر کہ اَسہِ نِش چھُ کیٛاہ تہٕ أسۍ کیٛاہ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ حظ۔ اَمہِ سۭتۍ حظ گژھِ تھوڑا حظ میلہِ اَمہِ سۭتۍ بوٗسٹ حظ، یُس شیٖپ فارمر اکھ چھُ أمِس حظ لگہِ پتہ کہِ نہ أسۍ تہِ ہٮ۪کو کینٛہہ کٔرِتھ۔ اَسہِ نِش حظ چھُ وٕنکٮ۪نس کیٛاہ چھِ اتھ وَنان میرینو شیٖپ، بیٚیہِ حظ چھِ اَسہِ کورڈیل حظ اَسہِ نِش ایویلیبل۔ کۭژاہ ایج آسہِ یِمن تہٕ کوٗتاہ وزن ہیٚکہِ یِمن ٲسِتھ؟ اتھ حظ چھُ وٕنکٮ۪نس أمِس حظ 1.5 کوینٹل تقریٖباً باڈی ویٹ تہٕ ایج حظ چھِ 2+ حظ 2 ؤری پلس۔
नाजरीन कृषि दर्शन प्रोग्राम जारी गोड़ पेश ये जानकारी वक्फ। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। नाजरीन योजन तकरीब हुंद दोयम हिस्सु सपुद अंदर कनत SKICC ऑडिटोरियमस मज मुनक़द तो योजन अति तकरीब मुनक़द सपुज अमुक इफ्तिताह सपुद कौमी तरान सत पेश छु प्रोग्रामुक यह हिस्सा सपदु तुह त मुस्तफीद। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। डायसस पे LG मनोज सिन्हा सलाब तिहिंद मुशीर RR भटनागर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनाब अटल डुल्लू, सेक्रेटरी कबैली अमूर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी तो वाइस चांसलर स्कास्ट प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई ते मौजूद। अत वर्कशॉपस मज मुख्तलिफ जिलों से ताल्लुक थावन वाल शीप ब्रीडर, मुतल्लिका महकमा हिंद अफसर, मुख्तलिफ महकमा हिंद डायरेक्टर साहिबान, सूबाई कमिश्नर PK पोले ते खास पर डायरेक्टर दूरदर्शन डॉक्टर फसीउज़्ज़मान ते मौजूद। किसान बोर्ड सेक्रेटरी अब्दुल हमीद वानी सबन कोर मेहमानन हुंद रस्मी तौर इस्तकबाल। अम पत कर महकमा शीप हस्बेंड्री हिंद टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर रिजवानन जम्मू कश्मीरस मज तीर सन्नस हिंज तरक्की तो पस मंजरस मुतल्लिक प्रेजेंटेशन पेश। अत तकरीबी दौरान आए दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर तो किसान बोर्ड तरफ तैयार करना आमज डॉक्यूमेंट्री ते हावने। कश्मीर में बहुतात से सरसब्ज मैदान, पहाड़, पानी के जखीरे और जंगलात पाए जाते हैं। हजारों की तादाद में लोग इन वसाइल से फायदा उठाकर भेड़ पालन को बतौर पेशा इख्तियार कर रहे हैं। मौसमी गर्मा के दौरान भेड़ पालने वाले अपने माल मवेशियों को बहकों में ले जाते हैं। गर्मी वाले इलाकों से सर्द पहाड़ी इलाकों की तरफ हिजरत करने का ये अमल साल साल से जारी है। बहकों की तरफ मुंतकिल होने के दौरान गोनागो मुश्किलात से दो चार भी होना पड़ता है। दूरदर्शन की टीम ने त्राल के आरीपल इलाके में बहकों की तरफ जाने वाले कुछ चौपानों के साथ बात की। वर्कशॉप तकरीब ब्रोह पकनावन कर एक लेदर प्रोसेसर ताहिर आमदन, किसान बोर्ड एक मेंबरन तो डायरेक्टर शीप हस्बेंड्रियन पन ख्यालात तो प्रेजेंटेशन पेश। दोस्तों तुम पावो चतस कि तुम वनकस वुचान वर्कशॉपस मुतलिक प्रोग्राम युस हाल युस यह वर्कशॉप सपुद SKICC मज मुनक़द। अत वर्कशॉपस दौरान आई कह किताब त आई रिलीज कर अत शीप हस्बेंड्री मुतलिक तो बे आई MOUs पे दस्तखत कर जरा यूनिवर्सिटी तो महकमा शीप हस्बेंड्री दरमियान यथ तहत युस फुट रॉट बेमार लगान तीरन यमन हिंद खतर यी वैक्सीन तैयार कर। वली वुचो प्रोग्रामुक बाकी हिस्सा। अत दौरान आई जरा यूनिवर्सिटी तो महकमा शीप हस्बेंड्री दरमियान अकिस मफाहत नामस पर दस्तखत करने यथ तहत तीरन लगन वाजन मोहलिक बेमारी फुट रूटस मुतलिक कारगर वैक्सीन तैयार करने ही है। अम पत आई तीर सन्नतस मुतलिक लिखने आमचन कैंचन किताबन हंज रस्मी रोनुमाई ते अंजाम देने। सुकास्ट कश्मीरिक वाइस चांसलरन कोर पन्न ख्यालातन इजहार तो वनुक जरा यूनिवर्सिटी करी तीर सन्नत बेहतर बनाने खतर पनुन भरपूर रोल अदा। एक रशियन मेरिनो होता है, एक ऑस्ट्रेलियन मेरिनो है और एक कश्मीर मेरिनो है।
उस कश्मीर मेरिनो जो हिंदुस्तान का सबसे पहला सिंथेटिक ब्रीड रहा है, उसको डेवलप करने में एक बहुत ही काबिल अफसर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर बांडे साहब। उनको आज हम इस मंच से खराज अकीदत अदा करते हैं कि जब हम आज ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में शीप हस्बेंड में बहुत आगे है, उन्होंने और उनके जैसे अफसर साहिबान ने इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी को और डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री को कि जिन्होंने आपस में एक अभी माहिदा तय किया जो फुट राट वैक्सीन पे अभी हुआ, और डॉक्टर हमारे जो फाइनेंशियल कमिश्नर उन्होंने इसको इफेक्ट किया। हमारे जो यहाँ पे किसान भाई हैं और जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, आपको पता है कि आप यहाँ पे किस लिए आए, लेकिन एक और बहुत बड़ा वजह है कि आपको यहाँ पे इकट्ठा करने का। वो वजह ये है कि हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनका एक ख्वाब है कि हमने जम्मू कश्मीर को अपने पैरों पे खड़ा करना है, हमने जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाना है। ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है और मुल्क में एक बहुत बड़ी जो लहर चल रही है तरक्की की, और जम्मू कश्मीर को उस लहर में जोड़ने का एक ख्वाब है उनका। और आप देख रहे हैं कि पिछले कई दहाइयों से जो हमारी मईशत है वो पटरी से उलट गई थी, लेकिन पहला बड़ा चैलेंज था उनके लिए कि इस मईशत को हम पटरी पे कैसे लाएं। पटरी पे आने के बाद सारे शोबे जो जम्मू कश्मीर के वो तेज़ रफ्तारी से तरक्की की राह पर गामजन हैं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि अगर किसी एक शोबे का या कुछ लोगों का जो फुटफॉल ज़्यादा है, वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के किसानों का ज़्यादा फुटफॉल है। इसी बड़े हाल में हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि औसतन हर 15 दिन बाद यहाँ पे अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होते हैं या सरकार के बड़े बड़े अफसर साहिबान होते हैं और एग्रीकल्चर के शोबे को आगे बढ़ाने का। वो इसलिए कि हमें पता है कि जो हमारे यहाँ पे क्लाइमेट है जम्मू कश्मीर का और जो हमारी जियोग्राफी है, जो हमारे हालात हैं, उन हालात में अगर कोई शोबा जम्मू कश्मीर को आगे ले जा सकता है वो है एग्रीकल्चर और ज़राअत। वो इसलिए कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनका एक नारा है कि भाई हमने फार्मर्स की आमदनी को दुगना करना है, वो तो उनका नारा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा है, ये उनका गोल है कि हमने दुगना तक महदूद नहीं रहना, हमने उसको तिगना और चुगना करना है इस यहाँ की आयु को। कबायली अमूरन हंद सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी वोन हुकूमतन पतमन केंचन वरियन दौरान तीर रचन वालन तो गुजर बकरवाल तबके खतर वारिया स्कीम शुरू करमस, यमन हंद खतिर ख्वाह नतीजे बरामद सपदान। जो पिछले साल सर्वे हुआ, मैं एक एग्जांपल सिर्फ दूंगा आपको, लगभग 6,012 लाख लोगों को हमने उसमें सर्वे में देखा, वहाँ उन तक हम पहुँचे। आपने पहली बार देखा होगा पहाड़ों पे डीसीज, डायरेक्टर, एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स पहुँचे। हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने देखा कि 93% लोग ढोगों में ऐसे हैं जिनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। उसके बेसिस पे एक प्लान बना, वो प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गया और वहाँ से ऑनरेबल एलजी के इंटरवेंशन के साथ 865 ट्राइबल आशाज की पोस्ट पिछले महीने सैंक्शन होकर आई हमारे लिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई एग्जांपल नहीं हो सकती कि आप एक जो अनाउंसमेंट करें उसको एक कमिटमेंट डिलीवर करना और एक बड़े शॉर्ट टाइम में, क्योंकि अनाउंसमेंट होती हैं, फाउंडेशन स्टोन होते हैं, फिर वो बिल्डिंग्स नहीं बनती, फिर पब्लिक का ट्रस्ट कम होता है। ऐसी मल्टीपल एग्जांपल से मैं टाइम नहीं लेना चाहूँगा। हर एक सेक्टर में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हुआ है ट्राइबल वेलफेयर के लिए, मैं सिर्फ इस पर फोकस करूँगा। इसके साथ साथ आपने देखा पिछले 2-3 महीने पहले जून में बहुत नुकसान हुआ लोगों का पहाड़ों पे बारिशों की वजह से, अनटाइमली स्नोफॉल की वजह से। 2015 में भी ये नुकसान हुआ था। कई सालों में हमने देखा, कई बार लोग फाइलें लेके आते हैं कि जनाब 2014 का मेरा फ्लड का नुकसान है। पहली बार स्टेट गवर्नमेंट ने, यूटी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली नेचुरल डिजास्टर की SDRF के तहत, और लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा रिलीफ पहली बार ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में मिली, शोपियाँ में, कुलगाम में, राजौरी, पुंछ में। कमिटमेंट से दर्शाता है। जो सर्वे हुआ उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें की गई। उसमें मैं वूल की तरफ आने से पहले बताना चाहूँगा कि 367 विलेजेस ऐसे हैं जिनको इस साल से मॉडल विलेज डेवलप करने की शुरुआत की गई है। हाल ही में ऑनरेबल जी का विजिट पुंछ में था, वहाँ 49 विलेजेस की शुरुआत हुई। उन विलेजेस में एक बड़ा कंपोनेंट है शीप डेवलपमेंट का, डेयरी डेवलपमेंट का। उन स्कीम से भी आप मुस्तफिद होने जा रहे हैं इंशाल्लाह इसी अगले महीने से। और अब जब माइग्रेशन वापस शुरू होगी तो लोगों को, जैसे अभी आपने एक वीडियो में देखा कि आप माइग्रेट करते हैं, तो उसने बताया कि मैं कालाकोट से आया हूँ। कालाकोट जियोग्राफी पे कहाँ पे है बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो अरिपल पुलवामा तक पहुँचने में उसको 35 दिन लगे, आपने वीडियो में जो देखा अभी। इसी तरह लगभग अखनूर में कलीट एरिया है, वहाँ से लोग द्रास में जाते हैं, गुरेज में जाते हैं, कठुआ से आने वाले लोग 45 से 60 दिन उनको ट्रैवलिंग पर लगते हैं। एक शुरुआत ऑनरेबल एलजी साहब की सदारत में पिछले साल हुई कि माइग्रेशन के लिए ट्रक्स की शुरुआत की जाए। 40 ट्रक हमने पिछले साल दिए थे।
50 ट्रक इस बार आने वाले हैं 25-26 तारीख को, जो लॉन्च किए जाएंगे यहाँ से वापस। ये बहुत कम नंबर ऑफ ट्रक्स, बहुत कम है, फैमिलीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक शुरुआत हो गई है। नाजरीन, अत वर्कशॉपस कोर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमे ज़राअत अटल डुल्लू सोब तिमो कोर खिताब तो तिमो वोन कि मौजूद इंतजामिया यह कोशिश करान कि तीर सनत यह बे तथ हाइतस मज अन्न ताकि ज़्यादा खुद ज़्यादा लूकन मिले अम पे फायदे तो यम जन अत लूक वाबस्त अत सनत तम सपदन मुकम्मल पे मुस्तफीद। वली वो डुल्लू सोबन क्या वन अत मौके पे। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड फॉर किसान्स और डायरेक्टरेट ऑफ शीप हस्बेंड्री कश्मीर को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस वर्कशॉप का आयोजन किया, जिस वर्कशॉप में हम मेनली जो डिस्कस कर रहे हैं वो है शीप एंड गोट हस्बेंड्री अमंग ट्राइबल कम्युनिटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। आप जानते हैं कि पशुपालन और खेती, लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी जो रूरल लाइवलीहुड्स की नींव है। हमारे पूरे ग्रामीण रोज़गार जो गांव के क्षेत्र हैं उसमें जो रोज़गार की अगर कोई बुनियाद है वो या तो पशुपालन है या खेती है या दोनों है। और इसकी वजह से जो हमारे गरीब लोग हैं, पुअर और मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज़ हैं, इनको ख़ास तौर से एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक सिक्योरिटी मिलती है, एक डिग्री ऑफ कंट्रोल मिलता है। ये अपनी ज़िंदगी पर कुछ फैसले खुद कर पाते हैं। और हमने देखा है कि पशुपालन में ख़ास तौर से जो रोल हमारे हाईलैंड पास्चर्स का है और क्रॉप रेजिड्यूज़ का है, जो भूसा पैदा होता है, वो इसके भरोसे पर पशुपालन का काम हमारे किसान भाई करते हैं। और पशुपालन जो है इस कॉम्बिनेशन का लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर, इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। क्यों? उसकी वजह यह है कि खेती पर जो स्ट्रेस होता है उसको मिटिगेट करना, कम करना, ये पशुपालन की वजह से मुमकिन होता है। और ये भी बताने वाली बात है कि पशुपालन या जो लाइव स्टॉक रेयरिंग है, ये हमारे टोटल जीडीपी का लगभग 6% कंट्रीब्यूशन इसकी वजह से होता है। और हमारे पास एक जम्मू कश्मीर में एक जो परंपरा रही है कि पशुपालन की, भेड़ बकरी पालन की, गाय भैंस पालन की, ये एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम देता है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे रूरल एरियाज़ में। और ज़्यादातर जैसा आपने आज देखा कि हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ख़ास तौर से गुजर और बकरवाल, ये पशुपालन पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। और जिन हालातों से गुज़रते हैं, जिन इलाकों में जाते हैं, जिन डोकों में जाते हैं, वहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, बड़े मुश्किल और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं। तो ऐसे माहौल में जो नस्लें ये पालते हैं उनमें एक रेजिलियंस आ जाती है। बड़ी हाई क्वालिटी की नस्लें हैं जो इनके पास हैं। वो सही कह रहा था वो जो ब्रीडर जो आप वीडियो में देख रहे थे कि ये सोना है जो हमारे ब्रीडर्स के पास है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर भेड़ और बकरी पालन में के आंकड़ों में काफ़ी आगे है। इसकी चर्चा हमने डिटेल में की, लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमको करनी बाकी हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा की कि सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है हमारा मौसम। हमारे जो 2 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, एक टेम्परेट और दूसरा सब ट्रॉपिकल, ये बड़े सूटेबल हैं शीप और गोट रियरिंग के लिए। और हमारे जो पास्चर लैंड, हमारे डोग हैं, लगभग 3 लाख हेक्टेयर, ये एक बहुत बड़ा रकबा है, ये हमारे पास मौजूद है शीप और गोट रियरिंग के लिए। आज जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन ब्रीड है। जैसा कि ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब कह रहे थे कि वो दिन दूर नहीं कि जब हम अपनी ब्रीड को बाहर एक्सपोर्ट करेंगे बाकी देशों में, कि वहाँ पर भी हमारी जो नस्ल है ये पहुँचे और हमको उससे भी आमदनी मिले। LGC मुशीर RR भटनागरन तोर तीर रचन वाले खताब तमो वोन जे मौजूदा इंतजाम थाविन तीर सन्नत सन्ज तरक्की मज कह कसर बाकी। तमो वोन इसमें कोई दो राय नहीं है कि JNK में इस सेक्टर में जो एक बहुत ही नायाब आपके पास अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशंस हैं उसके लिए ये एनिमल और शीप हस्बेंड्री, गोट हस्बेंड्री बहुत ही उपयुक्त रहता है। हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे ट्राइबल्स के लिए हमें ये देखना है कि बहुत से काम किए गए हैं,
बहुत सी हमने इस क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन हमको इस बात को देखना है कि कैसे हम जो लाभ हमारे किसानों को, हमारे ट्राइबल भाइयों को पहुंचना चाहिए, वो हम किस प्रकार से उसको हम बढ़ा सकें, उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब ये हम लोग कॉन्फ्रेंस में बैठें तो इस बात को देखें कि हमारे पास गैप्स कहाँ हैं। जैसे एक मूल बात आई कि हमारे पास ऊन सबसे अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन उस ऊन को बेचने का क्या तरीका हो सकता है, किस प्रकार से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से, किस प्रकार से कोऑपरेटिव से, किस प्रकार से और मैकेनिज्म के थ्रू हम ये इंश्योर करें कि हमारा ऊन जो है किस प्रकार से ज़रूरत है कि हम उसको और इस फॉर्म में लाएं, इस प्रकार से प्रोसेस करें कि जिससे कि उसको हमें अच्छा दाम मिल सके और हमारे लोगों को उसका लाभ मिल सके। नाज़रीन, तकरीब हंदिस ٲخرس पे कोर LG मनोज सिन्हा साहबन तकरीब खिताब तो तिमो वोन कि वनकस कोशिश कर कि ज़राअत यम जन अत मुंसलिक शोब तम इन मयार कन थजरन तान वातन तो तिहद तरफ यम जन अत सत वाबस्त खासकर अगर तीर सनत कत करो तिमन यह हर मुमकिन मदद फराहम कर। वलियो बोजो मनोज सिन्हा जीन क्या वोन अत मौके पे। जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हा साहबन वोन तिहज इंतजामिया तीर रचन वालन लुकन हंज जिंदगी हुन मेयार बेहन बेहतर बनाने खतर पुरअज़म। तिमो कोर ऐलान जंगली इलाकन तो बहकन मज इन 1,000 शेड तमीर करने। तिमो कोर यमे आय पन्न ख्यालातन हुंद इजहार। अगर आप गौर करेंगे तो 2020 के आसपास लाइव स्टॉक सेंसस के डेटा को भारत सरकार ने एनालाइज किया और एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को अगर गौर से आप देखेंगे तो एक बात एक सज्जन ने उसका जिक्र भी किया था कि 2012 से 19 के बीच सीप या भेड़ों की आबादी में लगभग 4.19% की गिरावट आई है। 2012 में जम्मू कश्मीर में कुल भेड़ों की संख्या 3.4 मिलियन थी, लेकिन 2019 में घट करके ये 3.2 मिलियन हो गई। ये सच है कि ऊन के उत्पादन में हम देश में दूसरे नंबर हैं और क्वालिटी के लिहाज से सबसे बेहतर है। अब सीप फार्मिंग से जुड़े जो हमारे ट्राइबल भाई हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, बुनकरों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन स्थापित करना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि देखना मुनासिब होगा कि ग्रेजिंग लैंड जो हमारी है उनकी उपलब्धता, सीप फार्मिंग के डेवलपमेंट को लेकर और क्या इंटरवेंशन हम कर सकते हैं ताकि आबादी में भी बढ़ोतरी हो सके। और पिछले साल जून में जब इंटीग्रेटेड सीप डेवलपमेंट गाइडलाइंस को फाइनल स्वरूप दिया गया था तो प्रोडक्शन में मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कमी, टेक्निकल ट्रेनिंग की कमी, फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी, इसका जिक्र हुआ था। और मैं कह सकता हूं कि सोच समझ करके हमारे अधिकारियों ने वैज्ञानिकों के साथ सलाह करके पॉलिसी सीप तथा गोट फार्म बनाया है और उसमें प्रोडक्टिविटी, टेक्निकल इंटरवेंशन और इनकम बढ़ाने वाली सभी जरूरी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। मुझे लगता है कि आज की वर्कशॉप के बाद हमें और गहन रूप से इन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है। अब हमारा फोकस केवल मीट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। हमारी दिक्कत ये है कि जब हम एक काम लेते हैं तो उसी में जुट जाते हैं, दूसरे पर ध्यान देना कम कर देते हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि इसमें दोनों क्षेत्रों में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिशा में हम प्रभावी कार्रवाई कर सकेंगे। हमें हाई जेनेटिक पोटेंशियल ब्रीड और क्रॉस ब्रीडिंग के लिए एग्जॉटिक ब्रीड पर फोकस करना पड़ेगा।
टुल्लू साहब ने ठीक कहा कि डिजीज कंट्रोल पर ध्यान देना होगा और हमारे सामने जो कमर्शियल चुनौती है उस पर भी विचार करना होगा। अभी हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे थे, मुझे लगता है कि अब सभी पशुओं का बीमा कराने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। 1 लाख 1.5 लाख से बेहतर है, मुझे लगता है कि हमें एक योजना बनानी चाहिए कि इन सबका बीमा हो जाए। और भारत सरकार ने बड़े पशुओं के लिए एक योजना चलाई है, उनका हेल्थ कार्ड। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जिस तरह की ब्रीड सब मंगा रहे हैं, जो उनकी कीमत है, इस पर भी हमें योजना बनानी होगी कि उनका भी हेल्थ कार्ड हम बना सकें और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे भी हम मॉनिटर कर सकें। तो निश्चित रूप से जो कठिनाई है उसमें हमें काफ़ी सहूलियत हो सकती है। ब्रीडिंग एवं जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, डिजीज कंट्रोल, प्रिवेंशन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी आने वाले सत्र में आप लोग विचार करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बेहतर व्यवस्था हम कायम करके इन 12 लाख परिवारों के समावेशी विकास के लिए एक योजना बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और अलाइड सेक्टर पर निर्भर है। मुझे उम्मीद है कि इस वर्कशॉप के माध्यम से जो लोग भी भेड़ और बकरी पालन से जुड़े हैं, खासतौर से हमारे ट्राइबल आबादी के लोग हैं, अलग अलग सेक्टर्स में तालमेल बैठाकर आवश्यक इंटरवेंशन चिन्हित करके हम शीघ्र एक बड़ा परिवर्तन करके लोगों के जीवन में सुधार ला सकेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है कि यम जन तीर सनत यम सारी मसले यम गछन हल तो इन वोल वक्त युस जन आसि ताबनाक अमि इंडस्ट्री खतर तो ज्यादा खुद ज्यादा लोग जुड़न अत सतन तो यम जन अत मज मुकम्मल वसील अत शीप हस्बेंड्री मज तम अनोक बरोए कार तो सास बदन लोकन सपदे अम पे बे रोजगार हासिल तो करो उम्मीद कि यम जन लोग तम ब्रो कुन तुलन अमचन स्कीमन हूं फायदे वोत सान अजक प्रोग्रामुक वक्त अंत। इंशाअल्लाह ताला करो आयन तो बे मुलाकात, तोताम दी इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।